हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइस ट्रेनर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 हिंदी की मल्हार पाठ्य पुस्तक में पार्ट 2। चैप्टर का नेम है 3 बुद्धिमान। तो इस चैप्टर को हम अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे भी। मैं चैप्टर फर्स्ट को अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ और समझा भी चुकी हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को अच्छे से पढ़ सकते हो और समझ भी सकते हो। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 3 बुद्धिमान। एक समय की बात है कि एक निर्धन व्यक्ति के 3 बेटे थे। वह प्रिया अपने बेटों से कहता, मेरे बेटो, हमारे पास ना तो रुपया है और ना पैसा है और ना ही सोना चांदी, इसलिए तुम्हें एक दूसरे प्रकार का धन संचित करना चाहिए। हर वस्तु और स्थिति को पूर्णतः समझने और जानने का प्रयास करो। कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से ना बच पाए। रुपए पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि होगी और सोने चांदी के स्थान पर तीव्र बुद्धि होगी। ऐसा धन संचित कर लेने पर तुम्हें कभी किसी प्रकार की कमी ना रहेगी और तुम दूसरों की तुलना में 19 नहीं रहोगे। मतलब एक समय की बात है, वहां पर एक निर्धन व्यक्ति के 3 बेटे थे और प्रिया अपने बेटों से वो कहता है कि बेटे, नहीं तो हमारे पास पैसे हैं और नहीं हमारे पास रुपए हैं, नहीं सोना है और नहीं चांदी है, इसलिए तुम्हें एक दूसरे प्रकार का धन संचित करना चाहिए। मतलब एक दूसरे प्रकार का अलग अलग तरह का धन संचित करना चाहिए। फिर हर वस्तु और स्थिति को पूर्णतः समझने और जानने का प्रयास करो। मतलब जितनी भी स्थिति वस्तु उन सबको तुम जानने और समझने का प्रयास करो। कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से ना बच पाए। ठीक है। रुपए पैसे के स्थान पर उसके पिताजी, मतलब उनके पिताजी कहते हैं तीनों बेटे से, रुपए पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि होगी और सोने चांदी के स्थान पर क्या होगा? तीव्र बुद्धि होगी। ऐसा धन संचित कर लेने पर तुम्हें कभी किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। ठीक है। और तुम दूसरों की तुलना में क्या हो जाओगे? 19 नहीं रहोगे। मतलब दूसरों की तुलना में तुम 19 नहीं रहोगे, है नी। समय बीता और कुछ समय पश्चात पिता चल बसे। चल नहीं होगा, जल बसे होगा। पिता जल बसे, बेटे मिलकर बैठे। उन्होंने सारी स्थिति पर विचार किया और फिर बोले, हमारे लिए यहाँ कुछ भी तो करने को नहीं। आओ घूम फिर कर जगत देखें। आवश्यकता होने पर हम चारवाहों या खेत में श्रमिकों का काम कर लेंगे। हम कहीं भी क्यों ना हो भूखे नहीं मरेंगे। मतलब समय बीतता गया और उनके पिता जल बसे। फिर तीनों बेटे मिलकर बैठे और उन्होंने सारी स्थिति पर विचार किया। फिर वो लोग बोले तीनों बेटे कि हमारे लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आओ हम घूम फिर कर जगत देखें, कि जगत हम घूम लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इससे तो अच्छा हम जगत घूम लेते हैं। आवश्यकता होने पर हम चारवाहों या खेत में श्रमिकों का काम कर लेंगे। अगर हमें आवश्यकता होगी तो हम क्या कर लेंगे? चारवाहों या खेत में काम कर लेंगे, श्रमिकों का काम। ठीक है। हम कहीं भी क्यों ना हो, कहीं पर भी वो क्यों ना हो, लेकिन भूखे नहीं मरेंगे, है नी। अंततः वे तैयार होकर यात्रा पर चल दिए। उन्होंने सुनसान वीरान घाटियां लांगी और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार किया। इस तरह वे लगातार 40 दिनों तक चलते रहे। कितने दिनों तक? 40 दिनों तक वो चलते रहे लगातार। उन्होंने सुनसान वीरान घाटियां लांगी और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार किया। इस तरह वे लगातार 40 दिनों तक चलते रहे। ये दोनों, ये और ये वाला पैराग्राफ सेम हो गया है। ठीक है, तो ये वाला नहीं है नी। यहाँ से पढ़ते हैं। उनके पास जितना खाने पीने का सामान था अब तक समाप्त हो गया था। वे थककर चूर हो गए थे और उनके पैरों में छाले पड़ गए थे, किंतु सड़क थी कि समाप्त होने को नहीं आ रही थी। वे आराम करने के लिए रुके और पुनः आगे चल दिए। अंत में उन्हें अपने सामने वृक्ष और मकान दिखाई दिए।
वे एक बड़े नगर के पास पहुंच गए। क्या हुआ, वो 40 दिनों तक चलते रहे तो वो उनके पास जितना भी खाने का सामान था वो सब समाप्त हो गया था। वे थक कर मतलब वो इतना थक गए थे कि अब वो चल नहीं सकते थे। फिर उनके पैरों में जो थे छाले भी पड़ गए थे, क्योंकि जब 40 दिनों तक लगातार जब इंसान चलता रहता है ना तो हालत खराब ही हो जाती है। ठीक है, फिर किंतु सड़क ऐसी थी, समाप्त मतलब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सड़क आई जा रही थी है नी। फिर वे आराम करने के लिए रुके, पुनः आगे चल दिए। वो आराम करने के लिए बैठ गए थोड़ी देर, फिर वो थोड़ी देर के लिए बैठकर फिर वो पुनः आगे चल दिए। अंत में उन्हें अपने सामने वृक्ष और मकान दिखाई दिया। अंत में क्या हुआ, सामने वृक्ष और मकान दिखाई दिया और वे बड़े नगर के पास पहुंच गए थे, है नी। अब है, तीनों भाई बहुत प्रसन्न हुए और शीघ्रता से पग बढ़ाने लगे। फिर जब वे नगर के बिल्कुल निकट पहुंच गए तो सबसे बड़ा भाई अचानक रुका। उसने धरती पर दृष्टि डाली और बोला। वह अचानक से रुक गया और उसने धरती पर अपनी आंख वो धरती पर दृष्टि डाली, मतलब उस धरती को देखा और बोला कि थोड़ी ही देर पहले यहाँ से बहुत बड़ा ऊंट गया है। उसका बड़ा भाई बोला कि थोड़ी ही देर पहले यहाँ से बहुत बड़ा ऊंट गया है। वे थोड़ा और आगे गए तो मछला भाई रुका और सड़क के दोनों ओर देखकर बोला, संभवतः वह ऊंट एक आंख से नहीं देख पाता हो। मतलब वह बोला, ऐसा लग रहा है कि जो ऊंट यहाँ से गया है वो एक आंख से नहीं देख पाता है। वे कुछ और आगे गए तो सबसे छोटे भाई ने कहा, फिर वो आगे गए, मतलब कुछ देर और आगे गए तो सबसे छोटा भाई ने कहा, ऊंट पर एक महिला और एक बच्चा सवार है। तो छोटे भाई ने क्या बोला, ऊंट पर एक महिला और एक बच्चा सवार है। बिल्कुल सही, दोनों बड़े भाइयों ने कहा और वे तीनों फिर आगे बढ़ चले। दोनों बड़े भाइयों ने कहा और वो आगे चल दिए। कुछ समय पश्चात एक घुड़सवार उनके पास से निकला। सबसे बड़े भाई ने उनकी ओर देखकर पूछा। फिर क्या हुआ, जब वो आगे चलने लगे फिर वहां पर उन्हीं के पास से एक घुड़सवार निकला और फिर सबसे बड़े भाई ने उसे देखकर पूछा कि घुड़सवार, तुम किसी खोई हुई वस्तु को ढूंढ रहे हो? तो घुड़सवार ने घोड़ा रोककर उत्तर दिया कि हाँ, मैं एक ऊंट को खोज रहा हूँ। तुम्हारा ऊंट खो गया है ना? सबसे बड़े भाई ने पूछा। सबसे बड़े भाई ने क्या पूछा, तुम्हारा एक ऊंट खो गया है ना? तो घोड़सवार ने कहा हाँ, बहुत बड़ा सा, मतलब उसका भाई पूछा है, बड़ा भाई बहुत बड़ा सा। फिर वो बोलता है हाँ। वह एक आंख से नहीं देख पाता है ना? मछली भाई ने पूछा। मछली भाई ने क्या पूछा, वो एक आंख से नहीं देख पाता है ना? फिर घोड़सवार ने कहा हाँ। एक छोटे से बच्चे के साथ उस पर महिला सवार थी ना? सबसे छोटे भाई ने सवाल किया। किसने किया? सबसे छोटे भाई ने सवाल किया कि वहां पर एक छोटे से बच्चे के साथ उस पर महिला सवार थी ना? तो घुड़सवार ने तीनों भाइयों को शंका की दृष्टि से देखा और बोला, क्योंकि उन तीनों भाई जो थे उन्होंने अपनी दृष्टि से पहचान लिया कि यहाँ से एक ऊंट गुजरा है और वहां पे महिला बच्चे सवार थे। तो उन्होंने वैसे ही क्वेश्चन करे उस घुड़सवार से, लेकिन उस घुड़सवार ने क्या करा, उन तीनों पे शक की नजर से देखने लगा कि शायद इन्होंने तो नहीं चुराए, देखते हैं आगे। हाँ, तो तुम्हारे पास है मेरा ऊंट। देखो घुड़सवार बोल रहा है ना, तो तुम्हारे पास है मेरा ऊंट, तुरंत बताओ तुमने उसका क्या किया? हमने तुम्हारे ऊंट का मुंह तक नहीं देखा। भाइयों ने उत्तर दिया कि हमने तुम्हारे भाइयों का मुंह तक नहीं देखा, तो हम चुराएंगे, मतलब उनको क्या करेंगे, तुम्हारे ऊंट को हम क्यों चुराएंगे? तो उन्होंने ऐसा उत्तर दिया। ठीक है, तो तुम्हें उसके बारे में सभी बातें कैसे पता? घुड़सवार बोलता है कि तुम्हें उनके बारे में सभी बातें कैसे पता? क्योंकि हम अपनी आंखों और बुद्धि से काम लेना जानते हैं। भाइयों ने उत्तर दिया। भाइयों ने क्या उत्तर दिया कि हम अपनी आंखों और बुद्धि से काम लेना जानते हैं। शीघ्रता से उस दिशा में अपना घोड़ा दौड़ाओ और वहां तुम्हें तुम्हारा ऊंट मिल जाएगा। भाई बोलते हैं कि जल्दी से तुम उस दिशा में अपना घोड़ा दौड़ाओ तो तुम्हें अपना ऊंट मिल जाएगा। लेकिन
नहीं। ऊंट के स्वामी ने उत्तर दिया कि नहीं, मैं अपना घोड़ा उस तरफ नहीं दौड़ाऊंगा, फिर मैं उस दिशा में नहीं जाऊंगा। मेरा ऊंट तुम्हारे पास है और तुम ही उसे उससे मुझे लौटाना पड़ेगा। तो वो घुड़सवार बोलता है कि मैं इस दिशा में नहीं जाऊंगा, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा घोड़ा जो है, मेरा ऊंट जो है वो तुम्हारे पास है नहीं, और तुम्हें उसको लौटाना पड़ेगा। फिर क्या होता है, हमने तो तुम्हारे ऊंट को देखा तक नहीं। भाइयों ने चिंतित होते हुए कहा कि हमने तुम्हारे ऊंट को देखा ही नहीं, तो हम लौटाए कैसे। सही बात, जब उन्होंने देखा ही नहीं है तो वो लौटाएंगे कैसे। उन्होंने अपनी दृष्टि से पहचान लिया कि यहाँ से ऊंट गुजरा है, उस पर महिला वगैरह सवार थी, है नहीं। लेकिन घुड़सवार उनकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था। उसने अपनी तलवार निकाल ली और उसे जोर से घुमाते हुए तीनों भाइयों को अपने आगे आगे चलने का आदेश दिया। तो उसने क्या करा कि उसने अपनी तलवार निकाल ली और तीनों भाइयों के आगे रख दी और उनसे बोल रहा है कि तुम लोग आगे आगे चलो, मतलब उसको उन तीनों भाइयों को आदेश दे रहा है वो। फिर इस प्रकार वह उन्हें सीधे अपने देश के राजा के भवन में ले गया। इन तीनों भाइयों को सुरक्षा कर्मियों को सौंपकर वह स्वयं राजा के पास गया। वे राजा के पास गया, है नी। फिर क्या हुआ, मैं अपने रेवड़ों को पहाड़ों पर लिए जा रहा था, उसने कहा, और मेरी पत्नी मेरे छोटे से बेटे के साथ एक बड़े से ऊंट पर मेरे पीछे पीछे आ रही थी। किसी कारण उनका ऊंट पीछे रह गया और वे रास्ते से भटक गए। मैं उन्हें ढूंढने गया तो मुझे रास्ते में 3 व्यक्ति मिले जो पैदल चले जा रहे थे। मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने मेरा ऊंट चुराया है और मेरी पत्नी तथा बेटे को मार डाला है। फिर राजा ने क्या करा, राजा नहीं, घुड़सवार ने क्या करा, घुड़सवार राजा के पास गया, ठीक है। उन तीनों भाइयों को राजा के भवन में ले गया और फिर राजा से अपनी बात बोलता है कि मेरी पत्नी मेरे छोटे से बेटे के साथ एक बड़े ऊंट पर मेरे पीछे पीछे आ रही थी। किसी कारण उसका ऊंट जो है वो मतलब मुझसे पीछे रह गया, तो वो रास्ता भटक गई। फिर उन्हें ढूंढने गया तो रास्ते में ये तीनों व्यक्ति मिले। घुड़सवार बोलता है कि रास्ते में मुझे ये तीनों व्यक्ति मिले। फिर घुड़सवार बोलता है, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा ऊंट जो है इन तीनों भाइयों ने चुराया है और मेरी पत्नी तथा मेरे बेटे को इन तीनों भाइयों ने क्या कर दिया, मार डाला है। तो वो अपने दिमाग से सोच रहा है, पर कहते ना भलाई का जमाना नहीं होता, तो वही चीज हो गई। एक तो वो उनकी मदद कर रहा है, ऊपर से घुड़सवार उन्हीं पर शक कर रहा है नहीं। तुम ऐसा क्यों समझते हो। जब वह व्यक्ति अपनी बात कह चुका तो राजा ने क्या पूछा कि तुम ऐसा क्यों समझते हो, है नहीं। फिर इसलिए कि वो बोलता है, इसलिए कि मैंने उन लोगों से इस संबंध में एक भी शब्द नहीं कहा। फिर भी उन्होंने मुझे यह बताया कि ऊंट बहुत बड़ा था और एक आंख से नहीं देख पाता था तथा उस पर एक महिला बच्चे के साथ सवार थी। राजा ने थोड़ी देर सोच विचार किया और फिर बोला, अगर हमारा कोई इंसान खो जाए, ठीक है, और रास्ते में कुछ व्यक्ति चल रहे हो, हम उनको कुछ चीज ना बताएं तो फिर भी वो हमसे बोल दे कि तुम्हारा ये खो गया है ना, तो हमें उन पर शक होगा, है नहीं। जैसे घुड़सवार को उन तीनों भाइयों पर हुआ, तो वैसे ही वहां पर मतलब घुड़सवार राजा से बोल रहा है कि मैंने तो इनसे कुछ बोला ही नहीं, ये खुद मुझसे आके बोल रहे हैं कि तुम्हारा ऊंट था और वहां पे मतलब उस पर एक महिला और यानी बेटा सवार था, तो इसलिए उसको पूरी शक हो रहा है। तो राजा ने क्या करा, थोड़ी देर सोच विचार किया और फिर बोला, देखते फिर राजा क्या बोला। जैसा कि तुम कहते हो, तुम्हारे बताए बिना ही तुम्हारे ऊंट के विषय में उन्होंने सभी कुछ इतनी अच्छी तरह से बताया है, तो अवश्य उन्होंने उसे चुराया होगा। जाओ उन चोरों को यहाँ लाओ। तो राजा ने भी तीनों भाइयों पे क्या कर लिया, शक कर लिया। और फिर बोलता है, चलो उन तीनों चोरों को मेरे महल में लाओ। फिर ऊंट का स्वामी बाहर गया और तीनों भाइयों को साथ लेकर झटपट अंदर आया। चोरों तुरंत बताओ, राजा उन्हें धमकाते हुए बोले कि चोरों तुरंत बताओ, तुरंत उत्तर दो, तुमने इस आदमी का ऊंट कहाँ छुपाया है।
तो वो राजा पूछता है कि चोरों तुम लोग तुरंत बताओ और उत्तर दो कि तुमने इस आदमी का ऊँट जो है वो कहाँ पर छुपाया है। फिर हम चोर नहीं हैं, हमने इसका ऊँट कहीं भी कभी नहीं देखा, सॉरी, हमने इसका ऊँट कभी नहीं देखा, भाइयों ने उत्तर दिया। भाइयों ने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया? कि हम चोर नहीं हैं और हमने इसका ऊँट कभी नहीं देखा है। तब राजा बोला, इस व्यक्ति के कुछ भी बताए बिना तुमने ऊँट के विषय में सब कुछ बिल्कुल सही बता दिया। अब तुम यह कहने का कैसे साहस रखते हो कि तुमने उसे नहीं चुराया? महाराज, इसमें तो आश्चर्य की कोई बात नहीं है। भाइयों ने उत्तर दिया कि इसमें कोई चौंकने की बात नहीं है। बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि हम कुछ भी अपनी दृष्टि से नहीं चूकने देते। हमने अपने परिवेश को पैनी दृष्टि से देखने और वृद्धि से सोचने के प्रयास में बहुत समय लगाया है, इसलिए ऊँट को देखे बिना ही हमने बता दिया कि वह कैसा है। उसने बोला कि महाराज, यहाँ से देखते हैं, उसने क्या बोला कि महाराज इसमें तो चौंकने की कोई बात ही नहीं है नहीं? भाई बोलते हैं कि इसमें चौंकने की कोई बात ही नहीं है, बचपन से ही हमारी आदत ऐसी पड़ गई। मतलब भाई बोलते हैं कि बचपन से हमारी आदत ऐसी पड़ गई है कि हम कुछ भी अपनी आंखों से देख लें तो वो उनको याद रहता है। हमने अपनी परिवेश को पैनी दृष्टि से देखने और बुद्धि से सोचने के प्रयास में बहुत समय लगाया है। तो बोलते हैं कि हम अपनी पैनी दृष्टि को देखने और बुद्धि से सोचने का हमने बहुत ही ज्यादा प्रयास में बहुत ही समय लगाया है, ठीक है? इसलिए ऊँट को देखे बिना ही हमने बता दिया कि वो कैसा है। फिर राजा हंस दिया। भाई कोई भी हंसेगा अगर वो लोग ऐसे बोलेंगे तो, है नी? किसी को भी देखे बिना ही उसके विषय में क्या इतना कुछ जानना संभव हो सकता है? उसने पूछा। तो हाँ, संभव है, भाइयों ने उत्तर दिया। तो ठीक है, हम अभी तुम्हारी सच्चाई की जांच करेंगे। राजा बोला, तो ठीक है, अभी हम तुम्हारी सच्चाई की जांच करेंगे, देखते हैं कि तुम कैसे पहचानोगे। राजा ने उसी समय अपने मंत्री को बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। मंत्री तुरंत महल के बाहर चला गया, लेकिन शीघ्र ही वह दो सेवकों के साथ लौटा जो एक बहुत बड़ी सी पेटी लाए थे। दोनों ने पेटी को बहुत सावधानी से द्वार के पास ऐसे रख दिया कि वह राजा को दिखाई दे सके और स्वयं एक ओर हट गए। तीनों भाई दूर से खड़े उन्हें देखते रहे। उन्होंने इस बात को ध्यान से देखा कि पेटी कहाँ से और कैसे लाई गई थी और किस ढंग से रखी गई थी। तो हाँ, तो चोरों हमें बताओ कि उस पेटी में क्या है? राजा ने कहा, है नी? अब यहाँ पर देखते हैं, राजा ने एक प्लान बनाया। उसने क्या करा? राजा ने उसी समय अपने मंत्री को बुलाया। फिर उस मंत्री के कान में वो फुसफुसाने लगा, मतलब कुछ बोलने लगा। फिर मंत्री तुरंत महल से बाहर चला गया और लेकिन शीघ्र वह दो सेवक आए। मतलब अंदर वो बाहर तो चला गया, लेकिन फिर दो सेवक आए और लौटा जो एक बहुत बड़ी सी, मतलब वो दो सेवक दो पेटी लेकर आए थे। दोनों ने पेटी को बहुत सावधानी से द्वार के पास ऐसे रख दिया, मतलब बहुत ही ज्यादा सावधानी से अच्छे तरीके से उसने दरवाजे के पास रख दिया उस पेटी को। वह राजा को दिखाई दे सके इसलिए उसने दरवाजे के पास सावधानी से रख दी। स्वयं एक और हट गए और वो वहां से हट गए, ठीक है? तीनों भाई दूर से खड़े उन्हें देखते रहे, मतलब वो देख रहे थे कि उस पेटी में क्या है, ठीक है, जो मंत्री लाए थे। उन्होंने इस बात को ध्यान से देखा कि पेटी कहाँ कैसे लाई गई है और किस ढंग से रखी गई है। उन्होंने अच्छे से देखा, क्योंकि राजा क्वेश्चन करेगा, उन तीनों भाइयों को पता है, तो वो अच्छे से देख रहे हैं कि पेटी कहाँ से लाई गई है, कैसे लाई गई है और किस ढंग से रखी जा रही है नी? और फिर राजा बोलते हैं उनसे, हाँ तो चोरों हमें बताओ कि इस पेटी में क्या है? देखते फिर। महाराज, हम तो पहले ही यह विनती कर चुके हैं कि हम चोर नहीं हैं, सबसे बड़े भाई ने कहा। पर यदि आप चाहते हैं तो मैं आपको यह बता सकता हूँ कि उस पेटी में क्या है। उसमें कोई छोटी सी गोल वस्तु है, उसमें अनार है। मछला भाई क्या बोला? उसमें अनार है। हाँ,
और वह अभी कच्चा है। सबसे छोटे भाई ने बोला कि अभी वो कच्चा है। ठीक है। फिर यह सुनकर राजा ने पेटी को पास लाने का आदेश दिया। सेवकों ने तुरंत आदेश पूरा किया। राजा ने सेवकों से पेटी खोलने के लिए कहा। पेटी खुल जाने पर उसने उसमें झांका। जब उसे उसमें कच्चा अनार दिखाई दिया तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। अब क्या हुआ, राजा ने उन तीनों भाइयों से पूछा कि बताओ अब इस पेटी में क्या है नहीं। तो उन तीनों भाइयों ने बोला कि इसमें कोई गोल चीज है। और फिर बड़े भाई ने बोला देखते हैं इसने, हाँ। फिर मछला भाई ने बोला कि इसमें अनार है। फिर सबसे छोटा वाला भाई बोलता है कि इसमें अभी कच्चा है, जो अनार जो है वो अभी कच्चा है। ठीक है। फिर यह सुनकर राजा जो है उस पेटी को बोलता है कि इस पेटी को मेरे पास लाओ। सेवकों ने तुरंत आदेश पूरा किया, उनके पास लिया है। फिर राजा ने सेवकों से बोला कि इस पेटी को खोलो। फिर उस पेटी को खोल लिया उन लोगों ने। जब उसमें देखा कि कच्चा अनार दिखाई दिया तो उससे आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। मतलब सब चौंक चुके थे, उसमें कच्चा अनार निकला था, क्योंकि तीनों भाइयों ने सही उत्तर दिया था कच्चा अनार है। और उस पेटी को खोलते ही कच्चा अनार निकल पड़ा तो सब चौंक पड़े। आश्चर्यचकित राजा ने अनार निकालकर वहां उपस्थित सभी लोगों को दिखाया। तब उसने ऊंट के मालिक से कहा, इन लोगों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ये चोर नहीं है। फिर वो बात स्पष्ट हो गई कि उसने उसके बेटे, ऊंट और पत्नी को नहीं मारा है। तो वहां पर यह बात स्पष्ट हो गई, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो अपनी दृष्टि से जो भी देख ले वो पहचान लेते हैं, है नहीं। फिर राजा बोलते हैं कि यह बात स्पष्ट कर दिया है कि ये चोर नहीं है। वास्तव में ये बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं। तुम इनके बताए रास्ते पर जाकर अपनी ऊंट को खोजो। तो राजा बोलता है कि तुम इनके बताए हुए रास्ते पर ऊंट को खोज लो। राजा के महल में उस समय उपस्थित सभी लोगों के आश्चर्य का कोई ठिकाना ना था, किंतु सबसे बढ़कर तो स्वयं राजा चकित था। उसने सभी तरह के अच्छे और स्वादिष्ट भोजन मंगवाए। फिर और लगा इन भाइयों की भगत करने। बोलते बोलते ना लैंग्वेज थोड़ी वैसी हो जाती है नहीं। तो भाइयों की भगत करने तुम लोग बिल्कुल निर्दोष हो और जहां भी जाना चाहो जा सकते हो, किंतु जाने से पहले तुम मुझे सारी बात विस्तार के साथ बताओ। तुम्हें यह कैसे पता चला कि उस व्यक्ति का ऊंट खो गया है, और तुमने यह कैसे पहचाना कि ऊंट कैसा था? तो देखते हैं भाई ये क्या उत्तर देते हैं। सबसे बड़े भाई ने कहा, धूल पर उसके पैरों के चिन्हों से मुझे पता चला कि कोई बहुत बड़ा ऊंट वहां से गया है नहीं। बड़ा भाई बोला कि मुझे उसके पैर के निशान जो थे, चिन्ह मतलब निशान जो थे, मुझे उससे पता चल गया था कि वहां पर एक बड़ा ऊंट गया है। जब मैंने अपने पास से जाने वाले घुड़सवार को अपने चारों ओर नजर दौड़ाते देखा तो उसी समय मेरी समझ में यह बात आ गई थी कि वह क्या खोज रहा है। जब वो घुड़सवार जा रहा था उन्हीं के पास से तो उनकी समझ आ गई थी कि ये क्या खोज रहा है, क्योंकि उन्होंने पहचान लिया था ना। फिर बहुत अच्छा, राजा ने कहा, बहुत ही ज्यादा अच्छा। अब यह बताओ कि तुम में से किसने यह घुड़सवार को यह बताया था कि उसका ऊंट एक ही आंख से देख पाता है? उसका तो सड़क पर चिन्ह नहीं रहा होगा। तो वो पूछा है कि यह तुमने कैसे पहचाना कि उसका ऊंट जो है वो एक ही आंख से देख पाता है? क्योंकि उसके पैर के निशान तो सड़क पर चिन्ह मतलब जो एक आंख से नहीं पहचान पाता है तो उसके सड़क पर चिन्ह तो नहीं रहा होगा। फिर मैंने इस बात का अनुमान ऐसे लगाया कि सड़क के दाईं ओर की घास तो ऊंट ने चरी थी, मगर बाईं ओर की घास ज्यों की त्यों थी। मछली भाई ने उत्तर दिया। मछली भाई ने उत्तर क्या दिया कि मैंने इस तरह से पहचाना, वो एक आंख से नहीं देख पाता, इस तरह से पहचाना कि वो एक ओर की मतलब दाई ओर की घास जो है ऊंट ने खा ली थी, लेकिन बाई ओर की घास जो है वो ज्यों की त्यों थी, मतलब वहां से बिल्कुल खत्म नहीं थी, मतलब जैसे घास होती है ना उसी तरह की थी। और उसने जो दाई ओर खाई थी तो उससे पता चल गया कि किसी ने खाई है, और बाई ओर जो थी
किसी ने नहीं खाई तो वैसे पता चल जाए, जैसे हम खाना वगैरह खाते हैं, अगर हमें पता चल जाता है ये हमारा खाना किसी ने खाया है, वैसे उसी तरह से इनको पता चल गया था, है नहीं। फिर बहुत अच्छा, राजा ने कहा, तुम में से यह अनुमान किसने लगाया था कि उस पर बच्चे के साथ एक महिला सवार थी। तो राजा पूछता है कि कच्चा अनार याद आ रहा है मुझे, क्योंकि उसने अनार बोला ना इसलिए। तो राजा बोलता है कि तुम में से यह अनुमान किसने लगाया था कि उस पर बच्चे के साथ एक महिला भी सवार है। तो देखते हैं, मैंने, सबसे छोटे भाई ने उत्तर दिया कि मैंने देखा कि एक स्थान पर ऊंट के घुटने टेक कर बैठने के चिन्ह बने हुए थे। उनके पास ही रेत पर एक महिला के जूते के चिन्ह दिखाई दिए, साथ ही छोटे छोटे पैरों के चिन्ह थे, जिससे मुझे पता चला कि महिला के साथ एक बच्चा भी था। कितना तेज दिमाग है, देख रहे हो। फिर बहुत अच्छा, तुमने बिल्कुल सही कहा, राजा बोला, लेकिन तुम लोगों को यह कैसे पता चला कि पेटी में एक कच्चा अनार है? यह बात तो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही। फिर देखते हैं, सबसे बड़े भाई ने कहा, जिस तरह दोनों व्यक्ति उसे उठाकर लाए थे उससे बिल्कुल स्पष्ट था कि वह थोड़ी भी भारी नहीं है। जब पेटी को रख रहे थे तो मुझे उसके अंदर किसी छोटी सी गोल वस्तु के लुढ़कने की ध्वनि सुनाई दी। उन्होंने क्या उत्तर दिया कि जब दो व्यक्ति उसे उठाकर लाए थे और बिल्कुल स्पष्ट था कि वह थोड़ी भी भारी नहीं थी, मतलब ज्यादा भारी नहीं थी वो पेटी। जब वे पेटी को रख रहे थे तो मुझे उसके अंदर किसी छोटी सी गोल लुढ़कने की आवाज ध्वनि सुनाई दी, है नी। फिर मछला भाई बोला, मैंने ऐसा अनुमान लगाया कि चूंकि पेटी उद्यान की ओर से लाई गई है और उसमें कोई छोटी सी गोल वस्तु है, तो वह अवश्य अनार ही होगा, कारण कि आपके महल के आसपास अनार के बहुत से बड़े पेड़ लगे हुए हैं। तो कितने अच्छे से पहचाना उन्होंने, उसने ये भी पहचाना कि उसके आसपास, महल के आसपास जो है छोटे छोटे पेड़ लगे हुए हैं अनार के, तो उसने इस तरीके से और पहचाना। फिर बहुत अच्छा, राजा ने कहा, और उसने सबसे छोटे भाई से पूछा, लेकिन तुम्हें यह कैसे पता चला कि अनार कच्चा है? फिर इस समय एक उद्यान में सभी अनार कच्चे हैं, मतलब इस समय अनार जो हैं वो कच्चे ही रहते हैं, यह तो आप स्वयं ही देख सकते हैं, उसने उत्तर दिया और खुली हुई खिड़की की ओर संकेत किया। खिड़की जो थी वो खुल रही थी, उसी ओर उसने संकेत किया। राजा ने बाहर देखा तो पाया कि उद्यान में लगे अनार के सभी वृक्षों पर कच्चे अनार लटक रहे थे। कितना मतलब तेज, देखो दिमाग कितना है। राजा ने इन भाइयों की असाधारण पैनी दृष्टि और तेजर वृद्धि से चकित रह गया। धन संपत्ति या सांसारिक वस्तुओं की दृष्टि से तो तुम धनवान नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पास बुद्धि का बहुत बड़ा कोष है, उसने प्रश्न करते हुए कहा और उन्हें अपने दरबार में रख लिया। उसने क्या करा, अपने दरबार में रख लिया, क्योंकि अब उसे पता चल गया तीनों भाई होशियार है, सब चीज को पहचान लेते हैं। जब कोई इतना होशियार होता है तो ऑफ कोर्स अपने पास रखेंगे कुछ लोग, तो है नहीं। और मतलब आप लोग बुद्धि देखो इन तीनों भाइयों की, किसी को देख ले तो पहचान लेते कैसे क्या चीज रखी जा रही है। और किसी किसी की बुद्धि बहुत ज्यादा तेज होती है और किसी किसी की बिल्कुल भी नहीं होती। तो इसी तरह यह वीडियो यहीं पर ही समाप्त होती है। अब वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करना ना भूलो। बाय बाय।